मेट्रो मीडिया न्यूज हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र कौर। पाकिस्तान के गठन के 72 साल बाद पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से हुए सत्ता परिवर्तन में इमरान खान की सरकार नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव हार गई। अविश्वास प्रस्ताव पर नाटकीय घटनाक्रम के बाद आखिरकार शनिवार रात 12:30 बजे मतदान शुरू हुआ। रात 1:29 पर घोषित नतीजों में इसमें प्रस्ताव के पक्ष में 174 वोट पड़े। प्रस्ताव के विपक्ष में कोई मत नहीं पड़ा क्योंकि उनकी पार्टी के सभी सांसदों ने मतदान की कार्यवाही का बहिष्कार करते हुए वॉकआउट किया। इसके साथ ही PMLN के नेता शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू हुए अब 44 दिन हो चुके हैं। इस बीच यूक्रेन में रूसी सेना की तरफ से जबरदस्त तबाही मचाने का दौर जारी है। रूसी सेना ने मध्य यूक्रेन में मिरहोरोड एयरबेस पर एक हथियार डिपो को तबाह कर दिया। शनिवार को रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पोल्टावा क्षेत्र में बेस पर हुए हमले में यूक्रेन की वायुसेना का एक MiG-29 लड़ाकू विमान और एक Mi-8 हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गया। वहीं ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। यहां उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। बाद में जॉनसन ने कहा कि ब्रिटेन और तमाम पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। जॉनसन ने कहा कि हम वित्तीय और सैन्य सहायता का एक नया पैकेज स्थापित कर रहे हैं जो रूस के बर्बर अभियान के खिलाफ उनके देश के संघर्ष के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का एक वसीयतनामा है। गुजरात में कोरोना के नए वेरिएंट XE ने दस्तक दे दी है। वडोदरा के गोत्री इलाके में इस वेरिएंट से एक पुरुष संक्रमित पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग आगे की जांच कर रहा है। मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। स्वास्थ्य सचिव मनोज अग्रवाल के मुताबिक फ्लाइट से मुंबई से वडोदरा आए 67 वर्षीय इस बुजुर्ग का सैंपल टेस्ट किया गया। नमूना जीनोम सीक्वेंसिंग लैब गांधीनगर में भेजा गया। इसकी रिपोर्ट बीती रात पॉजिटिव आई। इस मरीज के नमूने में XE वेरिएंट के जीनोम सीक्वेंस मिले। अग्रवाल के मुताबिक मरीज के संपर्क में आए 3 अन्य लोगों की कोरोनरी टेस्टिंग की भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को दावा किया कि केंद्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय के दबाव व डर की वजह से बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। राहुल गांधी ने शनिवार को द दलित ट्रुथ किताब की लॉन्चिंग पर दिल्ली के जवाहर भवन में कहा कि संस्थान के बिना संविधान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संस्थान के बिना संविधान को लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि देश के सबसे बड़े संस्थान आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथों में है। उन्होंने मायावती का उदाहरण देते हुए कहा, CBI और ED से डरती हैं वो। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चुनाव से पहले या बाद में किसी भी मुफ्त उपहार की पेशकश संबंधित पार्टी का नीतिगत फैसला है। ऐसी नीतियां आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं या प्रतिकूल असर डालती हैं, ये उस राज्य के मतदाताओं द्वारा तय किया जाना है। अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा कि भारत का चुनाव आयोग राज्य की नीतियों और निर्णयों को नियंत्रित नहीं कर सकता, जो जीतने वाली पार्टी द्वारा सरकार बनाने के बाद लिए जाते हैं। आयोग ने कहा कि कानून में प्रावधानों को सक्षम किए बिना इस तरह की कार्रवाई करना अतिरेक है। अनुज रावत के 66 और विराट कोहली के 48 रनों की वजह से यहां महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शनिवार को खेले गए IPL 2022 के 18वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया। वहीं रावत और कोहली के बीच दूसरे विकेट के लिए 80 रन की बड़ी साझेदारी हुई। मुंबई ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 151 रन बनाए थे। मुंबई ने अपना चौथा मैच गंवाते हुए IPL के अंक तालिका में निचले स्तर पर आकर 10वां स्थान दर्ज किया। IPL के एक और मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा। हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट गंवाकर 154 रन बनाकर हैदराबाद को 155 रन का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में लक्ष्य प्राप्ति के लिए मैदान में उतरी हैदराबाद ने सधी हुई शुरुआत की और पहले विकेट के लिए कप्तान केन विलियमसन ने अभिषेक शर्मा के साथ 99 रन की जिताऊ साझेदारी की।
बढ़ती मांग के बीच कच्चे माल की कीमतों में तेजी के कारण सीमेंट के दाम में अभी और बढ़ोतरी होने की संभावना है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के मुताबिक गत माह सीमेंट की कीमतों में मासिक आधार पर 2 से 3% की तेजी दर्ज की गई है। हालांकि साल के अंत में लक्ष्य की पूर्ति के लिए सीमेंट के उत्पादन में तेजी भी लाई गई थी, लेकिन इससे भी सीमेंट के दाम को नियंत्रित नहीं किया जा सका। गौरतलब है कि कंपनी ने बताया कि डीलर्स के साथ की गई बातचीत से ये पता चला है कि दक्षिण और मध्य भारत में सीमेंट की कीमतों में प्रति बोरी 15 से 20 रुपए की तेजी रही, जबकि पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में सीमेंट के दाम प्रति बोरी 5 से 10 रुपए बढ़े। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.metromedialive.com पर।